सुबह उनको उठाना चाहिए, उनको स्नान कराना चाहिए। सुबह उठाने के बाद, स्नान कराने के बाद उनकी आरती करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। लोग बड़े सारे प्रश्न करते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को कितने बजे उठाना चाहिए? लड्डू गोपाल बाल स्वरूप है, भगवान का छोटा स्वरूप, बालक से स्वरूप है। श्री हरिदास जी ने जब बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव किया, अच्छा किस किस को ये कथा पता है कि बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था, बांके बिहारी जी प्रकट कैसे हुए थे? आप में से किसी को पता है? हमारे जजमान को तो जजमान की गुरु जी को पता होगा। एक बार की बात है, विधिवन आप लोगों ने देखा ही होगा। पहले मैं आपको बताती हूँ कि बांके बिहारी जी जो श्री राम वृंदावन के राजा है महाराज, मैं कहती हूँ कि जब तक वृंदावन में हो नित्य बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओ, आपका कोई भी काम बिगड़ रहा होगा तुरंत पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वृंदावन के राजा हैं हमारे ठाकुर जी, वृंदावन के बांके बिहारी जी राजा बोले जाते हैं। श्री हरिदास जी हमेशा निधि वन में तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। जब वो तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, ध्यान में इतना खो जाते थे कि उनको अपने शरीर का भी सुख नहीं रहता था, आंखों से आंसू बह रहे होते थे और वो चेहरे पे स्माइल। देखो, जब भी भगवान को देखकर आपके आंसू आते हैं ना, तो उसमें एक चीज आपने नोटिस करी होगी, स्माइल होती है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। मुख पे प्रसन्नता होती है, लेकिन आंखों से आंसू आ रहे होते हैं जब भी भगवान को देखकर आंसू आते हैं। तो श्री हरिदास जी जब भी भगवान का नाम जपते, स्मरण करते, तो उनकी नेत्रों से आंसू आ रहे होते थे। लेकिन महाराज उनके जो चेहरे की मंद मंद मुस्कान होती थी, एक बार उनके शिष्य ने पूछ लिया, महाराज मुझे ये बताइए कि आप किसका ध्यान करते हो? आप जिनका ध्यान करते हो उनका ध्यान, जिनका ध्यान करते हो उनका दर्शन कृपा करके हमें भी कराइए। जब उनके शिष्य ने ये कहा कि उनका दर्शन आप हमें भी कराइए, तो जिस दिन उनके शिष्य का जन्मदिन था, अवतरण दिवस था, ठीक उस दिन श्री हरिदास ने समस्त वृंदावन वासियों को बुलाया और अपने हृदय से ठाकुर जी और राधा रानी को प्रकट किया। और राधा रानी का तेज इतना था कि वहां पे जितने भी लोग खड़े थे, किसी की भी नेत्र नहीं खुलते थे, इतना तेज था। श्री हरिदास जी ने राधा रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना किया है कि माता, लाला का तो श्रृंगार मैं लता पता से कर दूंगा, अरे मैं कंदमूल खिला दूंगा, लेकिन माता आपका श्रृंगार मैं कैसे करूं? जब श्री हरिदास जी ने ऐसी प्रार्थना करी है, तो दोनों प्रतिमा एक में समाहित हो गई है और वो बन गई है बांके बिहारी लाल। बांके का अर्थ होता है जो तीन जगह से टेढ़ा होता है, और बिहारी का अर्थ होता है जो बिहार करते रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राजा रानी सरकार की। निधि वन में जो आप जगह देखते हो, वो निधि वन में एक जगह है, यहाँ पे बांके बिहारी लाल का प्रादुर्भाव हुआ था। यहाँ पे बांके बिहारी जी प्रकट हुए। फिर एक राजा ने उनका मंदिर बनवाया, और वो अब बांके बिहारी जी का मंदिर जिसमें आप लोग दर्शन करते हो, उसमें राधा रानी भी समाहित है, इसलिए उनको जुगल जोड़ी सरकार भी बोला जाता है। लोग कहते दीदी हम बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, राधा रानी तो दिखती नहीं है, राधा रानी उसी प्रतिमा में समाहित है, इसलिए उसको जुगल जोड़ी सरकार भी बोला जाता है। श्री हरिदास जी का ये भाव था कि मेरा लाला जो है ना बहुत छोटा है, बहुत छोटा है मेरा लाला, तो वो सुबह उसको जल्दी नहीं उठाते थे बांके बिहारी को। उनको लगता था कि रात को ये निधि वन में जाता होगा, अरे निधि वन में जाके रात बचाता होगा, इसके पैरों में कहीं दर्द ना हो जाए, इसलिए बच्चे की तरह उन्होंने सेवा करी है, कहीं इसके पैरों में दर्द ना हो जाए, इसलिए वो सुबह जल्दी नहीं उठाते थे। मेरा लाला बांसुरी पकड़े पकड़े महाराज थक जाएगा, इसलिए पूरे साल में केवल शरद पूर्णिमा वाले दिन बांके बिहारी जी को बंसी धारण करते, पूरे साल में शरद पूर्णिमा। बांके बिहारी जी के मंदिर के अपने अलग नियम।
ठीक इसी प्रकार लोग जब पूछते हैं कि लड्डू गोपाल को कितने बजे उठाना चाहिए, तो लड्डू गोपाल है वो बाल स्वरूप है, छोटे हैं, बच्चे हैं। ये नहीं बच्चों को 4 बजे उठा के बैठा दे, तुमने नहाना है नहाना है नहाना है, ऐसे नहीं होता। लड्डू गोपाल छोटे हैं, बच्चे हैं, उनको आराम से 6 साढ़े 6 बजे तक उठाइए। उसके बाद उनको दूध पीने दो, फिर थोड़ी देर बाद लाला से बातें कीजिए, फिर उसको स्नान कराइए, फिर उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए और वस्त्र पहनाने के बाद फिर इनकी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। उसके बाद उनको भोजन का भोग अवश्य लगाइए और तुलसी डालकर लगाइए। लोगों का ये प्रश्न होता है दीदी घर में तुलसी ना हो तो फिर हम लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं? आजकल लड्डू गोपाल सबके घर पे है महाराज, लेकिन तुलसी महारानी लोगों के घर पे नहीं। देखो यहाँ पे सही में। अच्छा, तुलसी महारानी लोगों के घर पे होती क्यों नहीं? इसके पीछे भी रीजन है, कारण है। क्यों? लड्डू गोपाल की तो आप सेवा पूजा अर्चना वंदना कर लेते हो, लेकिन तुलसी महारानी की सही तरीके से पूजा अर्चना वंदना नहीं करते। जिस घर में इतनी भी नकारात्मकता रहती है ना, वहाँ पे तुलसी सूख जाती है। जिस घर, क्योंकि वो एक सीरियल आता था बस तुलसी तेरे आंगन की, तुलसी का पौधा जो होता है वो घर के आंगन में ही सुशोभित होता है और घर के आंगन में ही अच्छा लगता है। लोग छत पर तुलसी का पौधा लगा देते हैं। नित्य तुलसी के पौधे में आपको दीप दान करना चाहिए, चाहे रविवार ही क्यों ना हो। रविवार को तुलसी पे आपको जल नहीं चढ़ाना महाराज, तुलसी को स्पर्श नहीं करना, लेकिन तुलसी पर दीप दान करना है। तुलसी की 4 परिक्रमा अवश्य करनी है। अगर घर में तुलसी सूख रही है तो जोड़े से तुलसी लेके आओ, रामा और श्यामा जोड़े से लेके आओ, जोड़े से आकर लगाओ। और जब भी तुलसी मैया की परिक्रमा करो तो अगर घर में शालिग्राम है, शालिग्राम जी को भी उनमें विराजमान करो, फिर तुलसी की परिक्रमा करो, तो शालिग्राम जी की भी परिक्रमा करने का फल आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अगर शालिग्राम जी नहीं है, देखिए एक पुजारी के घर के, एक हिंदू के घर के, एक सनातन धर्म में उत्पन्न हुए लोगों के घर की ये पहचान होती है। घर में ध्वजा आपके जरूर होनी चाहिए। ध्वजा अर्थात एक झंडा आपकी छत के ऊपर हमेशा लहराता रहना चाहिए। मैंने तो वृंदावन में 50 बार लगाया अपनी छत के ऊपर, बंदर नहीं छोड़ते। वृंदावन में तो बंदर नहीं छोड़ते, लेकिन अगर आप दिल्ली या फिर कहीं और रह रहे हैं तो आपके घर के बाहर जरूर और जरूर एक झंडा होना चाहिए, हनुमान जी का एक झंडा। और अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हो तो आपके घर पे तुलसी माता अवश्य होगी। एक झंडा, तुलसी माता, मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, घर में शालिग्राम, ये 5 पहचान है एक भक्त की। ये 5 पहचान है। मस्तक पर तिलक लगाने से कभी शर्माना नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, वो लोग टोपी पहनने से नहीं शर्माते, हम मस्तक पर तिलक लगाने से शर्मा जाते हैं। संविधान से लेकर हर जगह तक वो टोपी पहन के चले जाते हैं। हम लोग मस्तक पर तिलक लगा के मेट्रो स्टेशन नहीं जाते, और अगर मेट्रो स्टेशन महाराज चले भी गए तो लोग कहते हैं पंडित जी। और लोग जब तुम्हारा उपहास उड़ाने लग जाए, जब तुम्हें लोग पागल कहने लग जाए, अरे ये तो गले में गलती माला पहन के घूम रही है, या फिर घूम रहा है तिलक लगा के घूम रही है, या घूम रहा है, तब आप कभी भी नहीं शर्माना चाहिए आपको मस्तक पे तिलक लगाने से, कभी भी नहीं। हमारी पहचान है ये, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिसके गले में कंठी है और मस्तक पर तिलक है, उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अगर गले में कंठी है, लोग मर जाते हैं, उसके बाद बोला जाता है अरे इनके मुंह में थोड़ा सा गंगा जल डाल दो, एक तुलसी का पत्ता डाल दो। मैं कहती हूँ जीते जी गले में कंठी धारण कर लो। आपके मुख में कंठी, आपके मुख में तुलसी डालो या न डालो, अगर जीते जी आपके गले में कंठी है तो स्वर्ग के दरवाजे, वैकुंठ के दरवाजे आपके लिए स्वतः ही खुले रहेंगे। आपको मुख में तुलसी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुलसी डालने की आवश्यकता नहीं।
गले में कंठी डालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब जब वृंदावन आए हो और जिन्होंने गले में कंठी नहीं डाली, महाराज एक कंठी जरूर लेके चले जाना गले में। पूरे शरीर में कहीं भी, नाभि से ऊपर वाले हिस्से में, ये नहीं कहती मैं, आप गले में नहीं डाल सकते, हाथ में डाल लो एक थोड़ी सी माला छोटी सी, लेकिन नाभि के ऊपर हिस्से में ही आपको तुलसी धारण करनी है, नाभि के नीचे वाले हिस्से में तुलसी धारण नहीं होगी। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ। एक बार की बात थी कि एक बार यमराज के जो दूत है महाराज, वो पृथ्वी लोक पर आए। यमराज के दूत जब पृथ्वी लोक पर आए तो उन्होंने कहा कि एक आदमी खड़ा था, उस आदमी ने बोला कि यहाँ तुम साइड हटो, हटो साइड। उसने कहा भाई कौन हो तुम? कहते मैं यमराज के दूत हूँ। हाँ तुम हो भी यमराज के दूत? अरे तुम साइड हट जाओ, क्योंकि यहाँ से अभी एक बैलगाड़ी आएगी, वो बैलगाड़ी का पैर मुड़ेगा, पहिया निकलेगा, और जो बैलगाड़ी चला रहा है वो उसकी जो बैलगाड़ी का पहिया मुड़ेगा और वो बैलगाड़ी से गिरेगा, और जैसे ही वो बैलगाड़ी से गिरेगा महाराज, उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और हम उसको लेकर चले जाएंगे। अब उस आदमी ने बोला भाई मैंने आज तक किसी को मरते हुए नहीं देखा, ये चीज तो मैं अवश्य देखूंगा, अवश्य देखूंगा। वो आदमी वहीं पे खड़ा हो गया। जैसा यमराज के दूतों ने बताया था, बैलगाड़ी आई, बैलगाड़ी का पहिया टूटा, वो आदमी दूर जाके गिरा, लेकिन फिर भी उसको यमराज के दूत लेके नहीं गए। क्यों? यमराज के दूत खाली हाथ जा रहे हैं। उस आदमी ने बोला अरे सुनो, जैसा तुमने बताया था सब कुछ वैसा हुआ, लेकिन तुम इसको लेके क्यों नहीं जा रहे हो? तो यमराज के दूत बोलते हैं हमने जैसा बताया था सब कुछ महाराज हो तो वैसे ही रहा है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये इतनी दूर जाके गिर गया, वहां पे तुलसी का पौधा था और तुलसी का पौधा इससे स्पर्श हो गया। हम हमारी औकात नहीं है जो हम इसको हाथ लगा पाए, भगवान के दूत इसको लेने आएंगे, साक्षात भगवान के दूत उसको लेने आए। ये होती है तुलसी माता की महिमा। इसलिए आपके गले में कंठी अवश्य और अवश्य। हाथ में दर्द हो गई। चलिए गोकुल चलते हैं। यहाँ पे पूतना ने बड़ा उत्पाद मचाया हुआ